आजकल के डेट में ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत सारे देखने को मिलते हैं क्योंकि ये जो बीमारी है आजकल के डेट में कॉमन हो चुका है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कैसे किया जाए। मैं आपको इसमें ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन की कितनी सारी स्टेजेस होती हैं। तो देखिए, हाइपरटेंशन की 4 स्टेजेस बताई गई हैं। एक होता है प्री हाइपरटेंशन, जिसमें कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 से 139 तक हो जाता है और जो डायस्टोलिक होता है 80 से 89 तक चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको लाइफ स्टाइल में चेंज करना होता है और इसमें कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। जो स्टेज 1 होता है उसमें जो सिस्टोलिक होता है वो 140 से लेके 159 तक चला जाता है और डायस्टोलिक जो होता है 90 टू 99 तक वेरी करने लग जाता है। इसमें भी आपको लाइफ स्टाइल आपका मॉडिफिकेशन करना होता है, यानी आपके खान पान में चेंजिंग करना होता है। और इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो डायूरेटिक क्लास का मेडिसिन यूज करना होता है और एसी इनहिबिटर साथ ही सीबीसी बी ब्लॉकर का मेडिसिन इस्तेमाल करना होता है। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। तो इसमें जो सिस्टोलिक होता है वो ग्रेटर देन 160 हो जाता है, यानी इसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर हाई हो जाता है। और जो डायस्टोलिक होता है वो ग्रेटर देन 100 हो जाता है। इसमें भी आपको लाइफ स्टाइल में चेंज करना होता है, यानी कि आपके खाने में बदलाव करना होता है, नमक कम लेना होता है खानों में। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसमें आपको डाययूरेटिक और एसी इनहिबिटर दोनों एक साथ कंबाइन ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये सारी स्टेजेस मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेज 3 का, जिसको हम हाइपरटेंशन इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। यानी कि हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है। इसमें भी दो तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, एक होता है अर्जेंसी और दूसरा होता है इमरजेंसी। तो अब हम बात करते हैं अर्जेंसी की। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो बीपी होता है वो आपका मोर देन 180 बाई 120 हो जाता है, यानी कि जो आपका सिस्टोलिक होता है वो तो 180 से ज्यादा हो जाता है और जो डायस्टोलिक होता है वो आपका 120 से ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होता है और ये आपके लाइफ के लिए भी उतना खतरनाक नहीं होता है। हमारे इसमें मेन गोल होता है बीपी को 1 से 2 घंटे के अंदर इसको नॉर्मल करना। और जो इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है वो ओरल थेरेपी दिया जाता है, यानी ओरली इसको ट्रीट किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है। देखिए इमरजेंसी में जो बीपी होता है वो आपका मोर देन 180 बाई 130 हो जाता है, यानी कि आपका जो सिस्टोलिक होता है वो 180 से ज्यादा हो जाता है और जो डायस्टोलिक होता है वो 130 हो जाता है, यानी 130 हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका कोई ऑर्गन जो होता है वो डैमेज हो जाता है, यानी ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है। जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्गन डैमेज हो, कई तरह के ऑर्गन पे आपका इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होता है, यानी इसमें डेथ होने की चांसेस होती है। इसमें हमारा गोल होता है जो बीपी है उसको सडनली डाउन किया जाए, यानी बहुत जल्दी उसको नॉर्मल किया जाए। और इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो आईवी थेरेपी किया जाता है, यानी आईवी द्वारा इसको हम नॉर्मल करते हैं। देखिए जो बीपी होता है उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरह के भी मेजरमेंट होते हैं। सिस्टोलिक से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब डायस्टोलिक होता है अगर वो ज्यादा बढ़ जाता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में जो डायस्टोलिक होता है वो मोर देन 130 हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो अब हम जान लेते हैं बहुत ही ज्यादा बीपी बढ़ने पे क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो देखिए, जब बहुत ज्यादा बीपी हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके ऑर्गन डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन पे ये इफेक्ट डालता है। देखिए अगर बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उस कंडीशन में ये क्या करता है, एक्यूट आयोटिक सिंड्रोम्स बनाता है, यानी कि जो हमारी आर्टरी वेन्स होती हैं उनके अंदर प्रेशर पड़ता है और वो डैमेज होना चालू हो जाता है, यानी आर्टरी वेन्स को डैमेज करने लगता है। साथ ही ये रेटिनोपैथी हमारी आंखें होती हैं उनके विजन में प्रॉब्लम करता है, यानी धीरे धीरे हमारी आंखें भी खराब होने लग जाती हैं। और क्या होता है इसमें एक्यूट हार्ट फेलियर की चांसेस होती है, यानी बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि पेशेंट का हार्ट फेल कर जाए, जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आपने ब्रेन हेमरेज का बहुत सारे कंडीशन देखा होगा, इसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस होता है। अगर बीपी बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है, अनकंट्रोल हो रहा है, तो उस कंडीशन में ब्रेन हेमरेज होने के भी चांसेस होते हैं और ब्रेन स्ट्रोक आने के भी चांसेस बने रहते हैं। साथ ही ये हमारे किडनी के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, यानी किडनी फेलियर के भी चांसेस बना देता है। और बहुत ही ज्यादा बीपी हाई होने के कारण इसके सिम्टम भी दिखाई देते हैं, यानी जब हम यूरिन निकालते हैं यानी पेशाब करते हैं उस टाइम हमें ब्लड सेल्स दिखाई देने लगते हैं और जो पेशाब का कलर होता है वो रेडिश कलर हो जाता है। तो अब हम जान लेते हैं हाइपरटेंशन इमरजेंसी कंडीशन में हम कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में हम सोडियम नाइट्रोपेरासाइड
मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी सॉल्ट होता है, ये आपको इंजेक्शन फॉर्म में आसानी से मिल जाता है। तो हाइपरटेंशन के इमरजेंसी कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन के साथ कोई और बीमारी हो, यानी कोई और बीमारी हो साथ में, उस टाइम उसका जो बीपी है वो हाई होता है, तो उस टाइम हम कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज है, यानी बहुत पहले से कोई किडनी की प्रॉब्लम चल रही है, उस कंडीशन में अगर उसका बीपी हाई हो जाता है, तो उस टाइम हम एसीई इनहिबिटर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, यानी जो एसीई इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है और उस टाइम उसका बीपी हाई होता है, तो उस टाइम हम कौन से क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। तो उस टाइम हम इस्तेमाल करते हैं एसीई इनहिबिटर, साथ ही हम थाइजाइड्स क्लास की मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और उस टाइम अगर उसका बीपी हाई होता है, तो उस टाइम हम बीटा और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक किडनी फेलियर, यानी उसकी किडनी फेलियर कंडीशन में आ गई है और उस टाइम उस पेशेंट का जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, उस टाइम हम डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी है, यानी बहुत ही ज़्यादा मोटापा आ गया है, तो उस टाइम में हम एसीई इन्वेटर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम हम कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम 3 तरह की मेन मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, हाइड्राज़ाइन, मिथाइल डोपा और लेविटालोल। अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं, तो इसका एक ट्रिक है HMLA, यानी हमला, HMLA। इससे आप इस मेडिसिन को आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये तो था इमरजेंसी कंडीशन में अगर बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन बढ़ गया हो, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था, क्योंकि आपको कोई भी मेडिसिन अपने आप इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।